गुड इवनिंग भाई सभी को। क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वर्मन क्लासेज में। तो देखिए, आज हम आमेर का कछवाहा वंश लेकर चल रहे हैं। आमेर के कछवाहा वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों का हम व्याख्यात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न के साथ हम कोशिश करेंगे कि 2-3 प्रश्नों की बात करें। देखिए, पहला प्रश्न स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से किस शासक की धायमा रूपा बडारण थी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है मेवाड़ में पन्ना धाय, मारवाड़ में गोरा धाय। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। धायमा क्या होती है वो भी हम जानते हैं। जो लालन पालन करती है, पालन पोषण करती है, वो माँ धायमा कहलाती है। तो इतिहास में बहुत सी धायमा प्रसिद्ध है। ऐसे ही एक जयपुर या आमेर के कछवाहा वंश की धायमा प्रसिद्ध थी, उसकी हम बात करें तो देखिए, ऑप्शन देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह तृतीय, जगत सिंह। बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप। चलो इस प्रश्न का उत्तर हम निकालते हैं। आप कमेंट करते रहिए। आपके जो भी कमेंट हैं स्वागत योग्य हैं। कोई भी सुझाव देना चाहें दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम लेते हैं जयसिंह तृतीय। कौन है भाई? जयसिंह तृतीय। इसी जयसिंह तृतीय की धायमा जो थी वो रूपा बडारण थी और कहते हैं इसी ने इस जयसिंह तृतीय को जहर दिया था और जहर दिया जाने से अल्पायु में ही जयसिंह तृतीय की मृत्यु हो गई थी। जयसिंह तृतीय की क्या हो गई थी भाई? मृत्यु। हमने पढ़ा है इतिहास में मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, और ये सवाई जय सिंह तृतीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से किस महिला ने अपने नाम से सिक्के जारी किए? 4 ऑप्शन, रूपा बडारण, रसकपुर, जगत गोसाई। ये 4 ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन बालाबाई। इनमें से कौन सी महिला थी? चारों की चारों महिलाएं जो हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने समय की प्रभावशाली महिलाएं हैं, पर इनमें से कौन सी महिला है जिसके नाम से सिक्के जारी किए गए? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं उनका भी, और जो क्लास को बाद में देखेंगे उन सभी का धन्यवाद है। वर्मन क्लास की ओर से स्वागत किया जाता है आपका। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं हम रसकपुर। क्या लेते हैं भाई? रसकपुर। ये एक पासवान थी और इसके काल में ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। कहा जाता है सभी प्रकार के जुलूस में हाथी पर राजा के साथ बैठा करती थी। जगत सिंह के काल में ये थी और इस वजह से उस शासक को बदनाम शासक के नाम से भी जाना जाता था। जयपुर का बदनाम शासक, क्योंकि वो इसके साथ हमेशा जुलूस निकालने का काम या फिर जो भी हो रहा है उस सब में हमेशा साथ रखता था, साथ दरबार में बिठाया करता था। उस वजह से उस शासक को जयपुर का बदनाम शासक के नाम से भी जाना जाता है। जगत सिंह नाम का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूपा बडारण की हमने बात कर ही ली थी। जयसिंह तृतीय की धायमा थी। जगत गोसाई जो थी उसकी भी हम बात कर रहे थे। जगत गोसाई ये जोधपुर की थी, जहांगीर के साथ विवाह हुआ था। बालाबाई पृथ्वीराज की पत्नी थी। आमेर का ही राजा था, राजा का नाम क्या था भाई? पृथ्वीराज, उसकी पत्नी थी। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी उस समय की। ठीक है, और इसके नाम से आमेर में बाला बाई की साल बनी है। साल मकान है, ठीक है, भवन, बालाबाई की साल। रसकपुर को बाद में नाहरगढ़ दुर्ग में बंधक बनाया गया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं उस राजा के मरने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? कछवाहा शासक शुरू से तो थे ही नहीं। ठीक है, कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? हम ये जानते हैं
ऑप्शन आपके सामने रामगढ़, आमेर, दौसा, जयपुर। देखिए, हम ये जानते हैं कि कछवाहा वंश का शासक जो था पहला संस्थापक, उसका नाम था दूल्हे राय, या उसी को कहा जाता है तेजकरण। दूल्हे राय या फिर कौन है भाई, तेजकरण। इसने 1237 के आसपास राजधानी की स्थापना की थी। तो पहली राजधानी क्या रहेगी, दौसा। फर्स्ट राजधानी है भाई दौसा। हमारा उत्तर क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद में रामगढ़, फिर उसके बाद में आमेर, और उसके बाद में जयपुर। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4, सभी की सभी क्या हुआ करती थी, राजधानियाँ, ठीक है। तो पहली राजधानी क्या रहेगी, दौसा। दौसा में इसने बड़ गुजरों को पराजित किया, और वो क्षेत्र जो था बड़गुजरों का था, उससे पराजित करके और शासक बना है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय राजा राम सिंह द्वितीय ने जयपुर की सेना किसको सौंप दी। जयपुर राज्य की, जयपुर रियासत की सेना नहीं तो खुद निर्देश दे सकता था कि भाई ये निर्देश हैं, इस प्रकार से कार्य करो, पर उसने किसी को सौंप दी। ए ऑप्शन जॉन लुडलो, बी ऑप्शन कर्नल ईडन, सी है लॉरेंस, डी है क्रांतिकारियों को। इनमें से आप आसानी से प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है कर्नल ईडन को। आप ध्यान दीजिए, कर्नल ईडन उस समय की क्या बात है। कर्नल ईडन जो है उस समय जयपुर का पीए था। जयपुर का क्या था भाई, पीए। जबकि जॉन लुडलो भी उस समय था प्रशासक। राजा जो राम सिंह द्वितीय है उसका प्रशासक कौन था, जॉन लुडलो। पैट्रिक लॉरेंस जो था वो क्रांति के समय वो था एजीजी, और सेना क्रांतिकारियों को नहीं सौंपी थी, हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि राजा जितने भी थे, रियासतों के शासक जो थे, उन लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। उन लोगों ने साथ अंग्रेजों का ही दिया था, नहीं तो हम कब के ही आज़ाद हो चुके होते। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। जयपुर का कौन सा शासक बब्बर शेर के उपनाम से जाना जाता था। बब्बर शेर के नाम से उस शासक को जानते थे। ऑप्शन है जय सिंह, माधो सिंह, मान सिंह या राम सिंह। बहुत बढ़िया, आप लोगों के कमेंट भी बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक आध कमेंट अगर गलती भी हो जाए, एक आध प्रश्न कोई गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम गलत होगा तो सीखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। प्रश्न का उत्तर है माधो सिंह द्वितीय। इस माधो सिंह द्वितीय को ही क्या कहा जाता है, बब्बर शेर, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं हम। देखिए, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य पूछ रहा है। ये हम जानते हैं हुरडा सम्मेलन की पूरी बातें, कि हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ। आप इतने ऑप्शन पढ़िए और कमेंट कर सकते हैं। भीलवाड़ा। कब हुआ, 17 जुलाई 1734 को। हुरडा सम्मेलन से संबंधित 5 बार मैं प्रश्न दे चुका हूँ, 5 बार अलग अलग प्रश्न दे चुका हूँ, यानी कि एक टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, ये बात समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है क्यों हुआ। उद्देश्य का मतलब यही होता है क्यों। तो देखिए, अंग्रेज़ों का प्रभाव कम करना, मुगलों से सुरक्षा, मराठों का हस्तक्षेप कम करना, ऐसा कोई है। कमेंट बिल्कुल सही आपके। उत्तर है मराठों का हस्तक्षेप कम करना। इस समय मराठे जो हैं वो भारत के प्रत्येक कोने में लूट मार करते थे, लूटपाट करते थे, ठीक है। उनके लूटपाट से बचने के लिए एक राजा इतना सक्षम नहीं था कि हम प्रयास करें, तो बहुत से राजाओं ने मिलकर इस प्रकार का हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया था कि मिलकर एक सेना तैयार करेंगे और मराठों को रोकने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आमेर रियासत का प्रथम
दत्तक पुत्र कौन था? दत्तक पुत्र देखिए, गोद लिया हुआ पुत्र, क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र। माधो सिंह फर्स्ट, मान सिंह फर्स्ट, राम सिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जय सिंह। अब देखो प्रश्न में देखिए प्रथम दे रहा है, प्रश्न क्या दे रहा है? प्रथम, इसका मतलब अनेक पुत्र दत्तक पुत्र रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है मान सिंह फर्स्ट। मान सिंह फर्स्ट को आमेर शिलालेख में कहा गया है, आमेर शिलालेख, लगभग 1612-13 का है। इस शिलालेख में मानसिंह फर्स्ट को पहला दत्तक पुत्र कहा गया है आमेर का, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमारे प्रश्न का क्लियर उत्तर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवाहा वंश की कुलदेवी है? अन्नपूर्णा माता, कुशाल माता, जमवाय माता, चौथा ऑप्शन भी कुशाल माता ही दिया गया है, तो इसको हम कर लेते हैं जीण माता। ऑप्शन में आप बताइए कौन सी माता है कछवाहा वंश की कुल देवी? सिंपल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न भी बहुत ही महत्व रखते हैं, सिंपल प्रश्न हमें पहले आने चाहिए, डीपली बात बाद में की जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है जमवाय माता। ठीक है, जमवाय माता, और मंदिर बना है जमवा रामगढ़ में, जमवा रामगढ़ में मंदिर बना है जमवाय माता का, और बनाने वाला पहला ही राजा था, राजा का नाम था दूल्हे राय। इस शासक ने, पहले राजा ने कछवाहा वंश की कुल देवी का मंदिर का निर्माण करवा दिया। प्रश्न देखेंगे अगला, ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है? पहले ढूंढाड़ देखिए, ढूंढाड़ क्या है? जयपुर, दौसा, अलवर का ये जो क्षेत्र है ना, ये ढूंढाड़ कहलाता है। क्यों कहलाता है? ये क्षेत्र है वो ढूंढ नदी का अपवाह क्षेत्र है, ढूंढ नदी का अपवाह क्षेत्र होने के कारण इसे कहा जाता है ढूंढाड़ क्षेत्र। यहाँ की बोली भी ढूंढाड़ी बोली है। तो इस ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? तो पुष्कर कहाँ है, पहले इस बात को भी चर्चा कर लीजिए। पुष्कर तो अजमेर में है, पुष्कर कहाँ भाई? अजमेर में। और ढूंढाड़ का पुष्कर, उत्तर कीजिए कमेंट। बिल्कुल आपके कमेंट सही है, उत्तर क्या है? रामगढ़। क्यों कहते हैं? फूलों की खेती के कारण। किसके कारण भाई? गुलाब के फूल, गुलाब के फूल के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर जो है वो रामगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने प्रश्न लिखा है, किस राजा ने साम्राज्य को 12 भागों में बांटा? कितने भाग है भाई? 12, जिनको 12 कोटड़ी भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि 12 कोटड़ी क्या है ना? इस प्रकार का प्रश्न उल्टा भी हो सकता है, 12 कोटड़ी क्या है? तो 12 भाग है साम्राज्य के, पर किस राजा ने बांटा है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, ऑप्शन बी भारमल, सी भीमदेव, सी राम सिंह, डी है राम सिंह। इनमें से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलो कीजिए, अपन 5-7 सेकंड ही एक प्रश्न पर लेते हैं। प्रश्न का उत्तर है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की ही पत्नी, हम बात कर रहे थे बालाबाई, इसने अपने पुत्र का नाम था पूरणमल को राजा बनाने की जिद भी की थी। ठीक है, इस पृथ्वीराज के काल में ही आपको पता हो गलताजी केंद्र, जयपुर में कौन सा केंद्र है? गलताजी केंद्र। किसका केंद्र बना था? रामानुज संप्रदाय। गलताजी केंद्र किसका केंद्र बना भाई? रामानुज संप्रदाय। और इसकी स्थापना की थी रामानुज संप्रदाय के संत कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी। कितना सिंपल बात है।
ठीक है, एक प्रश्न के साथ हमने 2-3 बात की है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न। आप मिलान करते रह सकते हैं और साथ में वीडियो समाप्त होने के बाद में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, निश्चित ही आपको इस वीडियो का कोई ना कोई लाभ होगा। अपने दोस्तों को, अपने साथी जो लोग हैं उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जहांगीर ने मान बाई को नाम या उपाधि दी। मान सिंह की बहन जो थी उसका नाम था मानबाई और उसका विवाह हुआ था जहांगीर से। जहांगीर जो था, जहांगीर का मूल नाम सलीम था। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सबको आता भी है। ठीक है, वर्सेज विवाह हुआ किसका? मानबाई का, मान सिंह की बहन मानबाई। इस मानबाई को क्या उपाधि दी? तो मानबाई को देखिए सलेमा बेगम, मरियम उजमानी, सुल्तान निस्सा या साहे बेगम। कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो उत्तर देखिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो निकलता है सुल्तान निस्सा। जहांगीर ने मानबाई को क्या नाम दिया था? सुल्तान निस्सा। अब देखिए सलेमा बेगम ये अकबर की पत्नी थी। मरियम उजमानी ये जोधाबाई का ही दूसरा नाम था। जयपुर की राजकुमारी क्या नाम था? जोधाबाई को अकबर ने मरियम उजमानी कहा था। साहे बेगम ये नाम भी मानबाई का ही था, पर ये था पद। ये क्या है? पद। हम यहाँ प्रश्न में पूछ रहे नाम या उपनाम या उपाधि, तो प्रश्न का उत्तर बनेगा शाह बेगम। सुल्तान निस्सा, इन दोनों के जो संतान हुई थी उसका ही नाम था खुसरो। क्या नाम था भाई? खुसरो। और खुसरो ने सन 1606 में विद्रोह किया था। अपने ही पिता जहांगीर का विद्रोह किया था और सिखों के गुरु अर्जुन देव के सपोर्ट से किया था, के आशीर्वाद से किया था। तो अर्जुन देव को बाद में जहांगीर ने फांसी दी थी। 5वें गुरु थे ये लोग। पूरी बात होगी, प्रश्न एक लेकिन बातें सारी। अगला प्रश्न। मानसिंह प्रथम का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ? मानसिंह प्रथम का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पढ़िए ऑप्शन। आमेर, काबुल, पटना, मथुरा। बताइए भाई। चलो इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा पटना। और पटना कहाँ है? बिहार। ठीक है। कब हुआ? 1589 में। उस समय बिहार के सूबेदार के पद पर रहा करते थे मान सिंह। ठीक है, 1589 में मान सिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई थी, तो वो वहीं थे, सीट खाली नहीं रखनी थी, इसलिए वहीं पर उन्होंने राज्याभिषेक कर लिया था। बाद में फिर पुनः आमेर में क्या हुआ था? राज्याभिषेक। ठीक है, तो देखिए मानसिंह प्रथम जन्म 1550, अकबर से मुलाकात 1562 और राज्याभिषेक 1589 और मृत्यु 1614। ये सारी बातें हमारी आ चुकी हैं। प्रश्न देखिए। मानसिंह प्रथम के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनमें से हमको गलत का चयन करना है कि कौन सा तथ्य गलत है। कोई एक तथ्य जो है वो गलत है। पहला देखिए, इनका जन्म मौजमाबाद में हुआ, राज्याभिषेक पटना में हुआ, मृत्यु एलिचपुर में हुई, प्रथम सैनिक अभियान हल्दी घाटी का युद्ध था। इनमें से क्या गलत है? कोई एक तथ्य निश्चित है गलत है, क्योंकि प्रश्न दिया गया है तो प्रश्न देने वाला बेवकूफ़ नहीं है। बताइए भाई, आराम से कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये निश्चित है कि समय ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। चलो करते हैं कवर। प्रश्न का उत्तर है डी, प्रथम सैनिक अभियान हल्दी घाटी का युद्ध नहीं था।
तो देखिए क्या था, प्रथम सैनिक अभियान था रणथंबोर का अभियान, और कब था, 1569, और राजा था सुरजन हाड़ा। राजा कौन था भाई, सुरजन हाड़ा। ठीक है, आराम से उत्तर को निकाल सकते हैं हम। अगला प्रश्न देख सकते हो आप, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसे रायजादा की उपाधि दी गई। उपाधि देखिए, रायजादा। मान सिंह फर्स्ट सेकंड में लगा लेते हैं, जगत सिंह को नहीं लगाते हैं, माधो सिंह को भी नहीं लगाते हैं, पृथ्वीराज। इनमें से किसको रायजादा की उपाधि थी, बताओ भाई। उपाधि रायजादा, देखो बहुत सी उपाधि हैं, जैसे सवाई, है ना, मिर्जा, और भी बहुत सारी उपाधियां हैं। ठीक है, रायजादा। चलो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है जगत सिंह। ये जगत सिंह, ये जगत सिंह कौन था, एक बात कीजिए, मानसिंह का पुत्र, मानसिंह का पुत्र था जगत सिंह। और इसकी याद में आपको ध्यान में आए, इसकी मृत्यु हो गई थी बंगाल अभियान के समय बीमार से, तो इसकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, वो जगत सिंह, इसे अकबर ने, रायजादा की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने। जबकि मानसिंह को किसकी उपाधि दी थी, मानसिंह को उपाधि दी थी फरजंद की। ये आया हुआ प्रश्न है परीक्षा में, और साथ में 7,000 की मनसबदारी। नेक्स्ट चलते हैं, ये लो, भारमल की अकबर से प्रथम मुलाकात किसने करवाई थी, कहाँ हुई थी वो भी बात करेंगे हम। चगताई खां, मजनू खां, शम्स खां और अबुल फजल। करो भाई, कमेंट करो। धन्यवाद आप सभी लोगों का। प्रश्न का उत्तर लीजिए, प्रश्न का उत्तर है मजनू खां। भारमल की मुलाकात है और मजनू खां दिल्ली में, कहाँ करवाई थी भाई, दिल्ली में मुलाकात करवाई थी, समझ गए आप। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। मुगल से, किसी भी मुगल से कोई भी पद या उपाधि प्राप्त करने वाला राजपुताने का प्रथम शासक था। ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने लिखे हुए हैं, भगवंत दास, भारमल, मानसिंह या जयसिंह, बताओ भाई। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, भारमल। भारमल ने 1562 में सांभर में अधीनता स्वीकार की थी। क्या स्वीकार की, अधीनता। तो भारमल को अकबर ने पद दिया था अमीर उल उमरा। ये पद किसी भी राजपूत का पहला पद था जो मुगल से प्राप्त किया गया था। निम्न में से गलत तथ्य का चयन कीजिए। कदमी महलों का निर्माण, यानी कि क्या चीज है, किस राजा के समय की बात है, राजदेव। हवा महल का निर्माण, प्रताप सिंह। अश्वमेघ यज्ञकर्ता, सवाई जयसिंह। जयपुर नगर की स्थापना, मिर्जा राजा जयसिंह। आराम से देख के आप ये कमेंट करें कि इनमें से गलत क्या है। निश्चित है कि इनमें से एक कोई बात है जो गलत साबित हो रही है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। ये है, जयपुर नगर की स्थापना मिर्जा राजा जयसिंह ने नहीं की, तो किसने की, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने की है। ठीक है, कब की थी, 1727 में। वास्तुकार कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य।
नींव रखने वाला पंडित कौन था? जगन्नाथ सम्राट। जगन्नाथ सम्राट। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ बिल्कुल सही है, सवाई जयसिंह ने किया था। ठीक है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने, बिल्कुल सही है। कदमी महलों का निर्माण राजदेव ने, और इन्हीं कदमी महलों में राज तिलक हुआ करता था। आमेर के शासकों का राज तिलक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में आमेर की तरफ से कौन शामिल था? हम ये जानते हैं खानवा का युद्ध 1527 को हुआ। ठीक है। इसमें विभिन्न राजपुताने के या रियासतों के शासक बुलाए गए थे। तो आमेर से कौन शामिल हुआ था? पृथ्वीराज, मेदिनी राय, मालदेव या उदय सिंह? चलो इस प्रश्न का उत्तर पृथ्वीराज। तो फिर मेदिनी राय कहाँ से हुआ? चंदेरी से। मालदेव कहाँ से हुआ? मारवाड़ से। उदय सिंह कहाँ से था? गोगुंदा से। इस प्रकार से सभी शासक जो थे ये खानवा के युद्ध में शामिल थे। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि आमेर की तरफ से कौन शामिल था, तो उत्तर बनेगा पृथ्वीराज। ये वही पृथ्वीराज है जिसने साम्राज्य को 12 भागों में बांटा था, वो पृथ्वीराज है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या गलत है? फिर गलत का पूछ रहा है। सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों को सेवा मानसिंह, सर्वाधिक मुगल शासकों को सेवा सवाई जयसिंह, अंतिम अश्वमेध यज्ञकर्ता मिर्जा राजा जयसिंह, सरगासूली या इसरलाट का निर्माता ईश्वरी सिंह? छांटिए, आराम से छांटिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलो देखिए, कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेते हैं। ये उत्तर बनेगा सी, अंतिम अश्वमेध यज्ञकर्ता मिर्जा राजा जयसिंह नहीं थे। तो कौन से थे? सवाई जयसिंह। कौन से थे भाई? सवाई जयसिंह। सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों को सेवा मानसिंह ने दी। कितने दिन दी? लगभग 52 वर्ष। ठीक है। सर्वाधिक मुगल शासकों को सेवा सवाई जयसिंह ने 7 शासकों को सेवा दी थी। कितने को भाई? 7 को। अंतिम अश्वमेध यज्ञकर्ता भी सवाई जयसिंह। सरगासूली इसरलाट का निर्माता कौन था? ईश्वरी सिंह। कौन से युद्ध की स्मृति में? राजमहल। राजमहल के युद्ध की स्मृति में इसने ये निर्माण करवाया था, इसरलाट। त्रिपोलिया बाजार में करवाया था, जयपुर के। प्रश्न देखेंगे भाई। प्रश्न है, किस शासक ने मराठों के कत्लेआम का आदेश दिया था? ऑप्शन माधो सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह या जय सिंह? थोड़ा जल्दी कमेंट करना पड़ेगा भाई। चलो उत्तर कीजिए, मिलान कीजिए आप। इस प्रश्न का उत्तर है माधो सिंह फर्स्ट। आपको पता है मराठे जो हैं वो बार बार धन या लूटपाट करते हैं, बार बार आदेश देते हैं कि भाई हमें खिराज दो। तो पहले तो ईश्वरी सिंह से लिया करते थे। ईश्वरी सिंह ने क्या किया? ईसरलाट से कूदा और ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अपनी 3 पत्नियों सहित घुमाने ले गया, ऊपर ले जाके धक्का दे दिया और खुद भी कूद गया, आत्महत्या कर ली। तो बच गया कौन? माधो सिंह राजा बन गया। राजा बनते समय तो उसने आश्वासन दिया कि मैं आपको समय समय पर पैसा दूंगा, लेकिन दे नहीं पाया। तो मराठे उनको परेशान करते रहे। तो एक दिन इसने गुस्से में आकर आदेश दे दिया कि जितने भी मराठे आए हुए हैं सबका कत्लेआम कर दो, जयपुर में ही दफन कर दो। तो प्रश्न का उत्तर हमारा क्लियर है। अगला प्रश्न, मराठों की अधीनता में शासन करने वाला जयपुर का प्रथम शासक कौन था? ए माधो सिंह फर्स्ट, ईश्वरी सिंह,
प्रताप सिंह या फिर राम सिंह, इनमें से कौन सा राजा था जो मराठों की अधीनता में शासन करने वाला था? पहला, करते रहिए, बिल्कुल आप इस समय तैयारी किए हुए हैं, बढ़िया तैयारी है आप लोगों की। उत्तर देखिए, माधो सिंह फर्स्ट, नहीं, उत्तर इसका बनेगा ईश्वरी सिंह। उत्तर क्या बनेगा भाई? ईश्वरी सिंह, क्योंकि हम जानते हैं युद्ध में माधो सिंह, एक युद्ध में जीत हो गई थी माधो सिंह की। जीत होने के बाद में मराठों ने माधो सिंह को मना लिया कि तू राजा मत बन, तो इसको तो दे दी राजमहल की जागीर, और माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को ही राजा स्वीकार कर लिया। यानी कि फिर मराठों के अधीनता में शासन बना ईश्वरी सिंह। पहले तो राजा ही था, लेकिन मराठों से हारने के बाद ईश्वरी सिंह जो है वो मराठों के अधीनता में राजा बना था और उनको समय समय पर खिराज देना स्वीकार किया था। इस आधार पर उत्तर बनेगा ईश्वरी सिंह। देखते हैं अगला प्रश्न। शिवाजी को आगरा किले में किसकी देखरेख में बंधक बनाया गया? राम सिंह, रामशरण, रामरतन, रामदेव। देखिए, बात करते हैं आगरा किले के जयपुर भवन में बंधक बनाया गया था, ठीक है। और आगरा आने के लिए शिवाजी को राजी किया था किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। कौन सी संधि के तहत? पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि के क्वेश्चन मैंने पहले पूछ लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन घुमा फिरा के, इसलिए अब की बार इसमें वीडियो में हमने नहीं दिए हैं। इस प्रश्न का उत्तर है राम सिंह। ये राम सिंह कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र। इसी की देखरेख में शिवाजी को आगरा किले के जयपुर भवन में बंधक रखा गया था, लेकिन बाद में शिवाजी वहां से फरार हो गए थे। प्रश्न देखिए, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ए माधो सिंह, बी प्रताप सिंह, सी मान सिंह और डी है मान सिंह द्वितीय। तो बताएंगे इनमें से उत्तर क्या है? कमेंट करें। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो इस प्रश्न का उत्तर भी लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम का पुत्र था वो जगत सिंह, ठीक है। और मान सिंह की पत्नी का नाम था कनकावती। इस कनकावती ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो मंदिर है काले पत्थर की मूर्ति है। और बात करें, इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। मीरा मंदिर, क्योंकि मीराबाई इस मंदिर में पूजा पाठ किया करती थी इसी मूर्ति की। तो इस प्रकार से। अगला प्रश्न, जयपुर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किस अभियान के दौरान दी गई थी? ऑप्शन देख सकते हो आप। कंधार अभियान, काबुल अभियान, लाहौर या आगरा। चलो करते हैं इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का उत्तर है कंधार अभियान 1638। किसके समय की बात है? शाहजहां के समय की बात है। तो इसका मतलब मिर्जा की उपाधि किसने दी हुई? शाहजहां ने। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने 1638 में कंधार अभियान के दौरान दी थी। अगला प्रश्न, विज्ञान के क्षेत्र में
सर्वाधिक योगदान किस शासक का था? ए ऑप्शन मिर्जा राजा जयसिंह, बी है सवाई जयसिंह, सी मान सिंह और डी माधो सिंह। चलो उत्तर कवर करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सवाई जयसिंह, क्योंकि हम जानते हैं सवाई जयसिंह ने विज्ञान के क्षेत्र में ही 5 सौर वेधशाला, कितनी भाई, 5 सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था। उनका नाम इस प्रकार से डीजे में बहू, डीजे में बहू, डी से दिल्ली, सबसे पहली क्या होगी दिल्ली, उसके बाद जे से जयपुर, एम से मथुरा, बी से बनारस और यू से उज्जैन। यू से क्या है भाई उज्जैन। इस प्रकार से कितनी सौर वेधशालाएं बनवाई थी? 5। ये विज्ञान के क्षेत्र का ही विकास था, उसके अलावा सौर घड़ी ऐसी बहुत सी चीज़ें बनवाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, गैटोर की छत्रियां किस राजवंश की हैं? कछवाहा वंश, गोहिल वंश, राठौड़ वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, बताइए। चलो इस प्रश्न का उत्तर कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे कछवाहा वंश है, तो उत्तर भी क्या बनेगा कछवाहा है वंश में। देखिए प्रश्न, निम्न में से क्या गलत है? इस प्रकार के 5-6 प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न, राजमहल का युद्ध माधो सिंह तथा ईश्वरी सिंह के बीच 1744 के आसपास। भटवाड़ा का युद्ध कोटा के शत्रुसाल तथा माधो सिंह के बीच 1761 के आसपास। तुंगा का युद्ध ईश्वरी सिंह व मराठों के बीच 1787 के आसपास। गिंगोली का युद्ध जगत सिंह व मान सिंह के बीच 1807 के आसपास। आपको बताना है इनमें से क्या गलत है। चलो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम निकालें। सी गलत है, तुंगा का युद्ध में ईश्वरी सिंह गलत है, तो क्या रहेगा प्रताप सिंह। मराठों की हार भी हुई थी और मराठे मल्हारराव होलकर जो था वो भागते हुए, माधसी सिंधिया था, उन्होंने भागते हुए मराठों ने यह भी कहा था कि अगर जीवित रहा तो जयपुर का सर्वनाश कर देंगे। 27वां प्रश्न हो गया। प्रश्न लेते हैं 28वां। आधुनिक जयपुर का निर्माता कहलाते हैं? ऑप्शन ए आमिर खां पिंडारी, मिर्जा इस्माइल, जॉन लुडलो, जॉन ईडन। इन सब का मैं आपको बता दूं, सभी का संबंध जयपुर से रहा हुआ है कभी ना कभी। पर देखिए, आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को कह सकते हैं। ठीक है, मिर्जा इस्माइल, इसके नाम पे जयपुर में MI रोड भी आज भी बना हुआ है। मिर्जा इस्माइल जो था वो प्रधानमंत्री के पद पर था। क्या था भाई? प्रधानमंत्री। और किसका प्रधानमंत्री था? मानसिंह सेकंड का था। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दान किसने दिए? मानसिंह फर्स्ट, माधो सिंह सेकंड, मानसिंह सेकंड, प्रताप सिंह। मिलान कीजिए आप। इस प्रश्न का उत्तर है माधो सिंह सेकंड। इसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दान में दिए थे। ठीक है, इस प्रकार से आज हम 29 प्रश्न पर ही रोक देते हैं। कल गलती से 4 प्रश्न छूट भी गए थे,
उनको हम 1-2 दिन की किसी भी क्लास के वीडियो में उठा लेंगे। आज की जो है हमारी क्लास हम यहीं पर रख लेते हैं, 30-35 मिनट के आसपास ही क्लास रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हम आपका इस समय ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आपके कितने ठीक होते हैं वो आप अपने मन में रखें, ठीक है। और आपका लेवल क्या तैयार है क्या नहीं, उसको और सुधार करने का प्रयास करें। ये वीडियो का नोटिफिकेशन लगभग घंटे 1.5 घंटे पहले आ जाता है, तब आप चाहो तो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट टॉपिक को उठाकर देख सकते हैं, और फिर आप आधा घंटा इसमें लगा सकते हैं और आधा घंटे पहले टॉपिक उठा के देख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी तैयारी ठीक ठाक हो सकती है। एक प्रश्न के साथ हम 2-3 प्रश्नों को भी लेकर चल रहे हैं, तो वैसे भी फिर एक तरीके से पूरी व्याख्यात्मक तैयारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, लोगों को जो जो लोग लाइव में बने हुए हैं उनका हार्दिक धन्यवाद तहे दिल से। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो भी लक्ष्य बना के रखे हैं उन लक्ष्य में जल्दी से जल्दी सफल होंगे, ठीक है।